बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आज के संडे को आप सियासी संडे कहें तो ये गलत नहीं होगा। कराची में 2 जलसे हो रहे हैं। एक कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस्तकबालिया जलसा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद, और ज़ाहिर जो सारी सूरत हाल रही उसके बाद। और दूसरा जलसा कराची में ही हो रहा है और वो कर रही है PSP यानी कि पाक सर ज़मीन पार्टी, जो कि ख़वातीन का बड़ा जलसा है। उनका दावा यह है कि आज ख़वातीन की एक बड़ी तादाद उनके जलसे में आ रही है। जब पंजाब की तरफ हम देखते हैं तो फैसलाबाद में आज पावर शो एक मरतबा फिर दिखा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शॉट्स भी चल रहे हैं आपके सामने। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज ने आज गुजरात में डेरे डाल रखे हैं और वहाँ पर वो जो है ज़ाहिर मुजाहरा करेगा। ये सारा आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मेरे पास इतलात ये थी कि वो रास्ते में ही हैं और अब पहुँचने वाले हैं बहरहाल जलसा गाह। तो ये सारी सिचुएशन तो है, लेकिन कल जब इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी ये साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो जो है वो बनाकर रख दी है, तो हमने कहा ज़रा इस मसले पर बात कर लेते हैं। लेकिन आज कवी इम्कान था कि रात के 12 बजते ही आवाम के चेहरों पर 12 बज जाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बहरहाल बढ़ाना था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम आज की तारीख में तो पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन हाँ IMF से मुज़ाकरात करने हम ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF को मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कन्वेंस कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि क्लियरली IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे या बाइंडिंग थी या मुआहदा जो है आपके पास, उसमें लिखा हुआ था कि आपने पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी है वो बहरहाल ख़त्म करनी है। अभी कितना कन्विंसिंग होगा, कितने दिन का रिलीफ है आवाम के लिए, ये तो एक सवाल है। लेकिन असद उमर साहब आज कह रहे थे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता हाकिम बदहन इस पर कहना चाहिए कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में कुछ हफ्ते और महीने ही रह गए। ये बात आज जो है शेख रशीद साहब ने भी इसी तरह से कही है। तो ज़रा इन सारे मौज़ूआत को कवर करेंगे। दुआ ज़हरा की नई वीडियो सामने आई है, उनके वालिद साहब को आज मैंने ज़हमत दी है, उनसे भी आज ही के शो पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जरा कराची, और कराची में बात करते हैं अली रजा, कावर हुसैन, दोनों मौजूद हैं स्पॉट्स पर। PSP का एक जलसा कवर हो रहा है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा कवर हो रहा है। सो पहले स्ट्रेट चलते हैं, PSP के जलसा कवर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा। अली बताइएगा कि आज ज़ाहिर है जो जलसा है PSP का, इसमें इनके जो कायदीन है PSP के, क्या वो पहुँच चुके हैं? और अगर पहुंच चुके हैं तो ये दूसरा जो अहम तरीन शायद सवाल आज लोगों के जहन में PSP के वाले से था कि ये टाइमिंग क्या है, ख़वातीन का जलसा का इनेकाद का मकसद क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे? अली देखें, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम यहाँ बाग़ जिना में मुख्तलिफ़ सियासी जलसों को जो है वो रिपोर्ट करते आए हैं, और इस जलसे और इस बिलखुसूस जो बाग़ जिना का ये जो पूरा ग्राउंड है ये भरना बड़ा मुश्किल है, और इसको एक तरह से चैलेंज ले लेना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इधर जलसा करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत और तवानाई दरकार होती है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जो है इसके हवाले से काम करना पड़ता है। मगर उससे बड़ा जो हमारे लिए भी एक और दीगर लोग सुनने वाले कि यहाँ पर पाक सर ज़मीन पार्टी ने जो है वो ऐलान किया कि सिर्फ ख़वातीन का जो है वो जलसा करके दिखाएंगे, और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ख़वातीन का सिलसिला जो है वो आने का शुरू हो चुका है। इसमें हमें बच्चे भी नज़र आ रही हैं, छोटी बच्चियाँ ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बड़े जो ख़वातीन हैं, और इस तरह बड़ी तादाद में अभी जो है वो ख़वातीन एक बड़ी तादाद में आ रही हैं। और वैसे मैं कभी अली ये सवाल करती नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि अब मोमेंटम बन गया है जलसों का, ऐसा इस तरह के सवालात किए जा रहे होते, लेकिन मुझे ये बता दें कि कितनी कुर्सियाँ लगी हुई है, हजारों की तादाद में ही है या ये लाखों में होंगी? अली देखें, इधर लाखों की बात तो नहीं है, मगर कई सौ तादाद में जो है यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और ये स्पॉट जो है, मैं फिर बता रहा हूँ सना साहिबा कि ये स्पॉट बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इधर सिर्फ अपने आप को जलसा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ने भी यहाँ पे खिताब किया था और बड़ी पब्लिक हमने अली मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, एक्सेप्ट किया है। अली रहिएगा हमारे साथ ही, हम दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं। खबर हुसैन कवर करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्तकबालिया जलसा। खबर साहब, ये इस्तकबालिया जलसा बिलावल साहब की फ्लाइट जो है वो लैंड कर गई है या नहीं की गई है अभी तक, ये बताइए पहले, और साथ साथ ये बताइए इस जलसे के आज क्या मुहर्रिकात थे, क्यों ये जलसा, इस जलसे का इनेकाद किया गया? खबर
जी, बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर खारजा का कलमदान संभालने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान की जानिब से उनसे इसरार किया जा रहा था कि वो कराची में उनका वेलकम करना चाहते हैं और इसके लिए वो यहाँ पर जो है इंतज़ामात करना चाहते हैं। ताहम मसरूफियात की वजह से, क्योंकि हुकूमत नई नई बन रही थी और उस वक्त मामला थे, बिलावल साहब को लंदन भी जाना पड़ा था, तो ये वेलकम जो है वो मुलतवी हुआ था। आज यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है, बिलावल भुट्टो का इंतज़ार हो रहा है। सेनेटर आजिज़ दामरा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कब तक एक्सपेक्टेड है बिलावल साहब आ जाएंगे कराची में? देखिए, टाइम तो हमारा हो चुका है और किसी भी टाइम चेयरमैन साहब आ रहे हैं और बिलावल साहब आज अवाम की क्या बहुत बड़ी कहेंगे तादाद ऐसा? है जो अवामी ये सवाल समंदर की जरूर सूरत करें। में आज एयरपोर्ट पे है और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जो एट अ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और मुल्क की दुनिया भर में नुमाइंदगी करने का एक अच्छा, आजिज़ साहब ये भी बताइए, इमरान खान साहब ने अपना वसीयतनामा रिकॉर्ड करवा दिया, कल उन्होंने जो ऐलान किया, क्या बिलावल साहब आज क्या खिताब करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, वसीयतनामा लिखवाने का तो हर फर्द को इख्तियार है। अगर उन्होंने वसीयतनामा लिखवाया है तो ये ज़ाहिर है एक रूटीन की प्रैक्टिस है, वो ये कर सकते हैं, मगर हम उन्हें इन वसीयतनामों और जाली खतों के पीछे मुल्क की सालमियत से खेलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत नहीं खेलने देंगे। कराची को क्या मिल रहा है? खबर ये पूछे कि निकलने के बाद पीपल्स पार्टी क्या देना चाहती है अब इस सिंध को? कम से कम पाकिस्तान पीपल्स वजीर पार्टी खारजा का मनसा भी चाहिए था या आगे भी कोई प्लान है? ये बताइएगा, वजीर खारजा का कलमदान मिला है बिलावल साहब को, लेकिन हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद भी काफ़ी मुश्किल फैसले जो करते हुए हुकूमत अब घबरा रही है। जो इमरान खान ने कहा था घबराना नहीं, तो बताएं क्या घबराहट में हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, इस हुकूमत में तमाम तजर्बेकार पार्टियां मौजूद हैं जो इस मुल्क को बहरान से निकालने की वन पॉइंट एजेंडा पे आए हैं। उस बात में कोई शक नहीं है कि नायल, नाकाम, न्याजी जो एक सिलेक्टेड थे और नायल भी थे, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को एक कुएं में फेंक दिया है, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कौम को सुख का साथ दिलाएं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक टेन्योर ऐसा है कि ये इलेक्शन का साल है और लास्ट जो आइंदा साल जो है वो इलेक्शन का है, मगर सारी जो सिचुएशन में, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को निकालना है जो बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट एक टारगेट है हमारे लिए, और वे सारा नायल नाकाम हुक्मरान। ये बताएं, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी? ये पहले तो हम गोगी की करप्शन के भी पीछे हैं, मुल्क की मईशत को भी संभालेंगे, तोशा खाना के चोर को भी पकड़ेंगे और गोगी को भी पकड़ेंगे। जिस गोगी ने, वैसे तो लोग किसी इदारे में कोई फाइल इधर उधर करके करप्शन करते हैं, इसने तो पाकिस्तान के बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को लगवा दिया था, तो उस करप्शन को भी पकड़ना है और ये कौमी फरीदा है। जी, आजिज़ दामरा थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि टाइम तो हो चुका है बिलावल भुट्टो की आमद का, ताम अभी देखते हैं कि वो किस वक्त यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस हुकूमत के हवाले से भी कहा कि हुकूमत को मुश्किल फैसले करने और हुकूमत मुश्किल फैसले करने की अहलियत रखती है। अब देखना है कि ये मुश्किल फैसले हुकूमत कर पाती है या नहीं कर पाती। खबर हुसैन, अली रजा, टू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जैसे गा से हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ाहिर कराची में आज ये दोनों इंपॉर्टेंस हैं। ज़ाहिर अगर आप कराची की डायनामिक्स के हवाले से बात करें तो पीएसपी अपना जो पावर शो दिखा रही है उसकी भी अपनी अहमियत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी तक की सिचुएशन है हुकूमत की, उस पर सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विन विन पोजीशन पर है। सो लेट्स सी कि इसके क्या मजीद चीज़ें मुस्तकबिल में हमें देखने को मिलेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो पेट्रोल प्राइसेस आज नहीं बढ़े वो बहरहाल बढ़ने तो हैं, तो हुकूमत कैसे चलेगी, जरा बात करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक पे जाते मैंने आपसे कहा कि ज़रा जो महंगाई को आवाम रो रही है, इसका मदावा जो हुकूमत कर रही है, जो कि मौजूदा मखलूत हुकूमत है, कहने वाले ये कह रहे हैं, तज्जियाकार ये तबसरा कर रहे हैं कि ये बड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी है जो हो रही है।
लेकिन इस कॉस्मेटिक सर्जरी से किस हद तक रिलीफ मिलेगा, ये तो हम बार बार सवाल कर रहे हैं। लेकिन शायद अब हुकूमत के लिए ये टास्क उससे ज़्यादा मुश्किल है कि वो IMF को कैसे कन्विंस करेगी कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उस पर सब्सिडी हम नहीं मजीद दे रहे, और अभी तक की जो सब्सिडी है उसको उसी तरह रखा जाए। शायद ये अहम नुकता, इस पर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी के हवाले से जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ सियासतदान, और अगर हम माजी करीब की बात कर लें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने अपनी शहादत से कई अर्सा पहले एक ईमेल जो है वो भी जनरेट की थी, और उस ईमेल के अंदर उन्होंने बताया था कि किन किन लोगों को समझती हैं वो कि वो उनकी जान ले सकते हैं, या खुदा न खास्ता उनके कत्ल के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें हो रही थी, जो ज़ाहिर बाद में हालात ने किसी हद तक उन चीज़ों को सपोर्ट भी किया। अब इमरान खान साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इनकी सिक्योरिटी जो है उसका कंसर्न है, और ज़ाहिर होना भी चाहिए साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से। लेकिन अब इस सिचुएशन में पॉलिटिकल माइलेज कितनी है, पॉलिटिकल माइलेज जितनी इमरान खान साहब को मिल रही है, क्या आज के इस जलसे में जो कि आपसे कुछ देर में फैसलाबाद में शुरू होने जा रहा है, क्या नई बात इमरान खान साहब करेंगे, शायद ये भी देखने की ज़रूरत है। जब इन सारी सिचुएशंस पे हम बात कर रहे हैं तो मुझे बताया जा रहा है कि मुज़म्मिल असलम साहब और जो हैं वो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और मौज़ूआत पर, और ज़रा कराची की जो बच्ची है उसके मामले पर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूँ। पहले ये जो दुआ ज़हरा बच्ची है, इसका केस अब सबके सामने ही है, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि कराची से थी, फिर इनके पेरेंट्स का सारा मामला। आज इसने कहा क्या है, ज़रा अच्छा मुज़म्मिल आ गए हैं इस दौरान। चले मैं दुआ वाले केस पे दोबारा आती हूँ, ज़रा मुज़म्मिल साहब से पहले बात कर लेती हूँ। असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल साहब, पहले तो ज़रा मुझे ये फरमाए ना कि ये जो हुकूमत अभी फैसले कर रही है, आपको लगता है कि ये फेस सेविंग टाइप के फैसले हैं कि पेट्रोल प्राइसेस आपने एक मरतबा फिर रोक लिए हैं, और मिफ्ताह इस्माइल साहब जब ये कह रहे हैं कि मैं IMF को कन्विंस करने दोबारा जाऊंगा, आप समझते हैं कि उन तमाम मुआहिदों की जो आपके सामने है, जो आप लोग खुद भी ड्राफ्ट कर चुके थे, उसकी रोशनी में क्या IMF रिलीफ दे सकता है इस हुकूमत को या नहीं? ओके, मुज़म्मिल असलम साहब की लाइन जो है वो मुझे बताया जा रहा है कि डिस्टॉर्शन है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ज़ाहिर मुआशी हालात पे मैं बात कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे फरमाइएगा कि इस वक्त जो ज़ाहिर जलसे जुलूसों का मौसम है, फिर इमरान खान साहब अपनी एक तरह से बात बता चुके कल भरे जलसे में, मजमे में उन्होंने कहा कि मेरी कत्ल की साजिश जो है मुल्क में भी बनाई जा रही है और मुल्क से बाहर भी, उन्होंने वीडियो भी उस हवाले से बना रखी है। आप समझते हैं कि हालात अब हाथों से निकलते जा रहे हैं और बाक़यतन इसके लिए कोई अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, या ये हुकूमत जो इस वक्त केटर कर रही है चीज़ों को, आपको लगता है इसकी समत दुरुस्त है? हारिस साहब, सना, बात यह है कि ये इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे डिसीजन कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त मुआशी हालात हैं और जो पोलिटिकल सिचुएशन है, इसको इमीडिएटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इवन टू एन एक्सटेंट कि अगर एक हफ्ता भी लेट करते हैं तो ये भी एक किस्म का इकोनॉमिक डिजास्टर कहलाएगा। अब 4-5 दिन तो इंग्लैंड में होके आए हैं, अब उसके बाद चाहिए ये कि शहबाज शरीफ साहब को कल एक कैबिनेट मीटिंग कॉल करें, और उसके बाद अपने तमाम जो कोलिशन पार्टनर 10-11 जो पार्टी में हेड हैं उनसे बाहमी मशवरा करें कि आपने क्या करना है। नंबर 1, क्या आप चाहते हैं कि अगले साल इलेक्शन हो? अगर अगले साल इलेक्शन होने हैं तो फिर आप अपनी पॉलिसी वज़ा करें, आप इकोनॉमिक बोल्ड डिसीजन लें, आपने बजट अनाउंस करना है, किस किस्म में लेने हैं। ये जो आपको रोज़ आप अभी पेट्रोल गैस की प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं, चाहे में बढ़ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि वो इससे नहीं लेना चाहते, इससे उनको अगले इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा। सेकंड ऑप्शन है कि फिर आप कहते हैं ठीक है जी, हम इमरान खान की बात मानते हैं, हम अर्ली इलेक्शन करवाते हैं और अक्टूबर में इलेक्शन करा देते हैं, ताकि जो केयर टेकर रहे, इंतरम रहे, वो एक बोल्ड डिसीजन अनपॉपुलर लें, उनको इलेक्शन का डर भी नहीं है। लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक डिजास्टर होने वाला है, लगता कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमने ये देखना है कि इसके लिए हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी इमरान खान के लिए प्रेशर पारक है, काफी का स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अब उनका एक नैरेटिव अपना बिल्ड कर रहे हैं। इनका नैरेटिव क्या होना चाहिए? काउंटर नैरेटिव, हम प्राइस कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल की कीमत डाउन करेंगे, डॉलर की कीमत पे काम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, ताकि कहीं ना कहीं उनके पास तो अल्टरनेटिव हो।
जब ये भी नहीं कर रहे हैं, प्राइस भी नहीं बहुत कम बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन होती जा रही है, तो बड़ी आंसर पाकिस्तान सबसे जरूरी है या आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी है? आई थिंक पाकिस्तान को बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं से आप अदारे जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कोई और, वो इनको बिठाए और बैठ के फैसला करने के इलेक्शन कराने हैं या आपने कल जाना है, इसको हल निकालना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ऐसा लाइन पे रहिएगा। जरा मैं एक सवाल आप की तरफ और भी लेकर आना चाहती हूँ। मुजम्मिल असलम साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो मुजम्मिल साहब, ज़ाहिर है मुआशी टीम का हिस्सा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ज़ाहिर है इस पर काफ़ी निगाह भी थी। मुजम्मिल साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन शायद यही है, क्या IMF जिन शराइत के साथ आपको कर्जा दे रहा था, आज जब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि हम जाके उनसे बात करेंगे, आपको लगता है कि वो कन्विंस कर पाएंगे ये सब्सिडी खत्म करने की जो बात है पेट्रोल प्राइसेस पर, उस पर IMF कन्विंस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और अगर नहीं होता तो फिर कहाँ सूरत हाल देखते हैं मुआशी? मुजम्मिल, देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मिर्जा साहब चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। एक अच्छा। जाके 2-3 तरीके हैं उसके। एक तरीका ये है कि जो सब्सिडी का है वो उसकी जो है अल्टरनेट फाइनेंसिंग दिखा देंगे, वो कहाँ से, जो हमने करके दी थी उसको जरा गौर कर लेंगे और थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस कर लेंगे तो हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये है कि ये इसको जो है IMF को एतराज नहीं है टारगेटेड सब्सिडी का। तो अगर ये बोल दें कि आज हम पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करके टारगेटेड कर रहे हैं, एहसास का जो है बहुत बड़ा जो BISP जिसको कहते हैं, बहुत जी बड़ा सर। डेटाबेस है, उसका क्राइटेरिया बना के पेट्रोल की कीमत पूरी बढ़ा दें और वहाँ पे जो डिजर्विंग है उसका वहाँ पे कोई वजीफा लगा दे, पेट्रोल वजीफा, तो ये फिर भी IMF कन्विंस हो जाएगा। और तीसरा ये कि जो है IMF का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ओवरऑल आपका खसारा कितना हो रहा है। अब बिल्कुल जैसे ठीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा जो है 50,000 रुपये महीने का खर्चा है तो मेरे वाले साहब कहेंगे आपने 50,000, आपको बस 50,000 मिलेंगे। अब उसमें मैं अपने खर्चों को ऊपर नीचे कर लूँ, किसी चीज को कम कर लूँ, किसी चीज को ज्यादा कर लूँ, लेकिन हदफ 50,000 ही रखूँ। तो ये कि अपने हदफ को जो है ये मेंटेन कर बताए उनको जाके, जैसे हमने हाँ। बता रहे थे कि हदफ ये हम मेंटेन कर लेंगे सब्सिडी के अंदर, तो ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आपकी जबान अगर लड़खड़ाना शुरू हो जाए, पहले आप वही IMF को कहते थे कि प्रोग्राम खत्म करना है हमने, ये PTIMF है, PTIMF है, अब वो उनको भी पता है ये चीज कि आप क्या बोलते रहे 2 महीने पहले उनके खिलाफ, और फिर इधर आके फिर इनके जो है अंदर फिर इत्तेहादी हो गए, चाहे लंदन से साजदार साहब हो गए, उन्होंने फिर IMF के बारे में खिलाफ बात की, तो वो भी कहेंगे ना कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपने करना क्या है। तो जब तक अपना कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो कोई चीज जो है ना सही तरीके से नहीं होगी। यही सिग्नल्स जो है, बैड सिग्नल्स जो है, इन्होंने मार्केट को दिए, इकोनॉमी को दिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं गैर यकीनी सूरत हाल, चाहे डॉलर हो, चाहे जो है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन मुजम्मिल साहब, बार बार एक चीज कही जा रही है, जरा आप खुद मुआशी टीम का हिस्सा रहे, पूरा वक्त आप देखते रहे सूरत हाल को, अब बात ये आ रही है कि आपके लिए कहा जा रहा है, आपकी हुकूमत के लिए साहब का, कि आपने तो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए, अब इसके ऊपर से चलने से तो लोग मरेंगे, इससे इसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने सब कुछ कॉस्मेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश की। सब्सिडी भी आपने इसलिए दी क्योंकि आपको पता था कि आप जाने वाले हैं और आपके हाथ अब कुछ नहीं लगेगा। तो आपको लगता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी आप लोगों की जानिब से शुरू की गई थी, जिसको ज़ाहिर है अब उसको ट्रैक मजीद आगे लेके जा रही है मौजूदा हुकूमत जो भी है मखलूत? देखिए मोहतरमा, मैं आपको भी याद दहानी करा दूं और आपके सुनने वालों को भी याद दहानी करा दूं कि जब आखिरी दफा हमने 10 रुपए कम की थी, उससे पहले हमने 14 दफा मुसलसल कीमतें बढ़ाई थी। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 14 दफा मुसलसल बढ़ाई थी। और बारूदी तिरंगे की बात कर रहे हैं, ये जो है 300-400 अरब का पैकेज था। इससे बड़ा पैकेज हमने जो है 1200 अरब पे जब कोविड आया तो उस वक्त दिया था, और इसके अलावा स्टेट बैंक से अलग मुराद दी थी। तो ये कौन सी बारूदी सुरंगे, 300 अरब रुपया। मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क का 9,000 बजट हो, 10,000 बजट हो, उसमें से 300 की अगर जो है सब्सिडी ऊपर नीचे हो रही है तो एडजस्ट कर नहीं सकता बंदा? क्यों नहीं कर सकता? तो ये तो बातें जो है ये सिर्फ सामने वालों को जो है सामने वाले से सिंपैथी गेन करने वाली बात है। हमने तो नहीं किसी को बोला था कि हम जो है ये चीज होगी। और दूसरी एक और आपको क्लियर कर दूं, ये हमने ऐलान किया था 28 फरवरी को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 मार्च को आया था। तो ये उससे कई पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। ये रशिया वॉर के बाद जो है शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने, जब वजीर आजम आए थे और एकदम आलमी मार्केट में $20 कीमत बढ़ी थी, ये उसके रिएक्शन में किया था।
ये जो है वॉर ड्रिवन फेयर इनफ मुजम्मिल ज़ाहिर है आप अपनी हुकूमत के बारे में बता रहे हैं, बट थैंक यू अभी के लिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे ये फरमाइएगा, जो सिक्योरिटी कंसर्न शो कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको लगता है मौजूदा हुकूमत के ऊपर वो इतना प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे कि फौरी इंतखाबात की जानिब जाया जा सके? क्योंकि जो हालात हैं वो तो किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे इस मखलूत हुकूमत को। ब्रिगेडियर साहब जी देखें, दो चीज़ें हैं सर ना, एक बात है उनकी सिक्योरिटी और दूसरा जर्नलिस्ट। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि वी कैनॉट अफोर्ड कि खुदा न खासा, इट इज़ नॉट सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान, इट इज़ सिक्योरिटी ऑफ ऑल सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। कहीं भी कोई ऐसी बात हो जाए उसके फॉल आउट्स और आफ्टर इफेक्ट बहुत डेंजरस होंगे, और यही हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो भी, और फिर डिफरेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो उनके हाथों में खेलते हुए ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उसका बैकलेश देखें कि जो एक एनिमी का नैरेटिव है, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में टकराव पैदा कर दो और एक क्योस क्रिएट कर दो, उससे मुल्क को कितना नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए इसको सीरियसली लें, उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ करें, अपने जो लीडर्स हैं उनकी भी करें, चाहे रेंजर्स हैं, जो रोस्तम है उसके ऊपर वो बुलेट प्रूफ जो है गिलास भी लगाएं ताकि वो प्रोटेक्शन करें, और जिस तरह ठीक है, कल हुआ था कि वो बड़े खतरनाक सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक लाइफ है इसलिए चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसी डिबेट है जो मुझे पता है कि अभी चलनी है सिक्योरिटी के हवाले से भी, और मुजम्मिल साहब ने जो पॉइंट आया है इकोनॉमी के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं तो दुआ जहरा के केस पर बात करते हैं उनके वालिद साहब काज़मी साहब से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि मेहदी अली काज़मी साहब जो कि दुआ के वालिद हैं, दुआ जहरा वो बच्ची जो कराची से अगवा की गई, उनके वालिदैन क्लेम करते हैं। लेकिन आज उस बच्ची का जब बयान सामने आया तो एक मरतबा फिर उसने ये बात दोहराई कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं वापस नहीं आने वाली। क्या कह रही है दुआ, जरा चलाइए। मेरा नाम दुआ जहरा है, मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्जी से आई थी। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर में ज़हीर अहमद से निकाह किया था। मुझे मेरे मुल्क का कानून, आइन और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से जिससे शादी करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने कोर्ट में 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे अपनी शौहर के हक़ में, जिसके बाद भी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस हमें हरास कर रही है, हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हमें गैर कानूनी तरीके से ढूंढ रही है। सिंध पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से किडनैप करके कराची लेकर जाना चाहती है, जहां हमारी जान को खतरा है। मैं कराची नहीं जाऊंगी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और मेरे माँ बाप होंगे। हमें तंग करना छोड़ दिया जाए, हमें ना जलील किया जाए और हमें सुकून की जिंदगी हमारी जीने दी जाए। मैं यहाँ अपने शौहर के साथ लाहौर में बहुत खुश हूँ। हमें तंग ना किया जाए। मैं घर से निकलने से पहले अपने वालिदैन के लिए एक लेटर घर में ठीक लिख कर है, आई ओके, थी कि मैं क्यों पीसीआर ऑल राइट। मेहदी अली काज़मी मेरे साथ मौजूद है वाया स्काइप। मेहदी साहब अगेन थैंक वेरी मच कि आपने वक्त दिया। लेकिन मेहदी साहब, ये आपकी बेटी है दुआ जहरा, जो आज बड़े दिनों बाद हमें दोबारा उसका एक वीडियो बयान मिला है। वो ये कह रही है कि वो घर पर एक खत छोड़कर आई थी। वो खत कहाँ है, क्या लिखा था उस खत में मेहदी अली काज़मी साहब? देखिए सिस्टर, मैंने पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि बच्ची उनके कब्जे में है, वो उसे जो बोलेंगे वो उसे बोलेगी। अगर ऐसी कोई खत वाली स्टोरी होती तो ये पहले दिन ही जब ये अदालत में गई थी और इसके 2-3 वीडियो रिकॉर्ड आए थे, ये उसी वक्त बताती। अब तो उनके पास चूंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अदालत ने यहाँ से इनको जो है वो लाने के लिए पुलिस को भेजा हुआ है, और पुलिस पिछले कई दिनों से दिन रात छापे मार रही है, जिसमें सिंध पुलिस के साथ पंजाब पुलिस भी शामिल है। जी, तो जब उनके पास अब कोई बचने का ऑप्शन नजर उन्हें नहीं आ रहा, उन्हें समझ आ गई है कि अब अदालतों को फेस करना पड़ेगा, तो अब वो ऐसी वीडियोस
बनाकर उन्होंने एक स्ट्रेटजी दी है। आप इसमें एक देखिए, वो ये कह रही है कि आईनी और शरई लिहाज से इसकी परमिशन है। मैं ये बताता हूँ, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आपको पता है जो सिंध में एज है वो 18 साल है, पंजाब में 16 साल नहीं है, काज़मी साहब, वफाक में मैं भी ये 18 सारी साल। बातें हो चुकी हैं काज़मी साहब। मैं अभी कुछ चीदा नुक्तों के लिए आपको मैंने अभी ज़हमत दी और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं और आ भी जाते हैं फौरन। मेहदी अली काज़मी साहब, मामला ये है कि आपकी बेटी है, वो कह रही है मैं खत छोड़कर आई थी, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैंने शादी करनी है। तो मैं बार बार आपसे पहले दिन से ये तकरार कर रही हूं कि मेहदी अली काज़मी साहब, आपके इल्म में है कि आपकी बच्ची शादी करना चाहती थी, आप हर दफा रद्द कर रहे हैं। आज भी उसने वो बयान दिया। आज वाली वीडियो चलाएं जी काज़मी साहब। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्ची उनके कब्जे में है, वो जो उसे बोलेंगे वो उसे 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 वो यानी बयान वो देंगे। कोई आप लेटर बच्ची छोड़ की के नहीं गई, वो कोई लेटर छोड़ के नहीं गई। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक चीज़ देखिए, मेरे घर में जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन से सर्च स्टार्ट हुई। पुलिस, अल्फाला थाने की पुलिस, जो एवीसीसी प्लस हाँ। एजेंसीज़ मेरे घर में, उन्होंने तमाम ये चीज़ें चेक की। मेरे घर में तलाशियाँ हुई, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज़ ऐसे ही करती है। सेकेंडली उन्होंने बच्ची के बैग्स, उसकी डायरियाँ, एवरीथिंग चेक की, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो जो बोलेंगे वो बोलेगी। अगर ऐसी चीज़ होती, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो जिस दिन ये अदालत में गई थी, जिस दिन उसने कहा था ये बयान, मैं उसी दिन दे देती कि घरवालों को पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी वीडियोज़ की कोई हैसियत नहीं है। देखें, ये अदालत के एक जो अदालती निज़ाम है उससे बचने के लिए बोला जा रहा है, और ठीक है, उससे उनकी लेकिन बचत नहीं मेहदी अली होगी। काज़मी साहब, अब एक सवाल ये भी है कि देखें, आप कानूनी चाराजोई तो कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपको अपनी बेटी चाहिए वापस, जिसको मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे अंदाज से सारी चीज़ों को परसू कर रहे हैं। लेकिन सर, मुझे खदशा है कि शायद अगर आपकी बच्ची को इस तरह से वापस लाया गया, तो वो आज उसने वीडियो में कहा है अपनी कि मैं कराची वापस नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रहना चाहती अपने पेरेंट्स के साथ। तो सर, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना, वो आप लाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहती, क्या कैसे होगा ये मामला? देखिए, इस मामले का हल अदालती हल है। ऐसी देखिए, एक केस चल रहा है, अदालत ने पुलिस को डायरेक्ट किया है इन्हें लाने के लिए। इन्हें अब जब समझ आ गई है कि इनकी अब कोई बचत नहीं है, मैं इनसे मुराद इनके पीछे जो पूरा गैंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब इन्हें समझ आ गई है कि हमने ये जो हरकत की है ये गैर कानूनी है, हमारी इसमें कोई बचत नहीं है, तो इन्होंने ये एक अदालती निज़ाम को फेस ना करने के लिए ये बोल रहे हैं। इन्हें अच्छा। अदालत में आना पड़ेगा, उस इन चीज़ों को अदालत में साबित करना पड़ेगा। ये बयान जो टीवी पर आ रहे हैं, जो ये सर मैडम, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, अदालत में आकर ये बयानबाज़ियाँ होंगी। ठीक इन्हें है। बच्ची को लाना पड़ेगा, बच्ची को फ़ोर्स के अच्छा, साथ ये वहाँ नहीं रख मेहदी सकते। अली काज़मी साहब, ज़ाहिर है वो तो वीडियो बयान तो आ रहा है, लेकिन आपसे इस दौरान, ज़ाहिर है पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ शो किया था, आज जब वीडियो आ गया तो मैंने आपको दोबारा ज़हमत दी है। इस पिछले एक हफ्ते के दौरान कोई राब्ता हुआ है आपका इस पूरे जो ज़ाहिर है वाक़े से मुतालिक लोग हैं, चाहे वो आपके दामाद ही कहूँगी ना मैं इनको, इनकी तरफ से या कुछ भी, कोई ऐसा राब्ता हुआ है वहाँ से? मेरे साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। मेरे जो भी राब्ता हुआ वो मीडिया के थ्रू हुआ। अच्छा। मीडिया में जो पिछली वीडियो आई उसके बाद ये आई। आप यकीन करें, मैंने अपनी बच्ची को आज देखकर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि वो ज़िंदा है, लेकिन मुझे उसकी सेहत देख के बड़ी तशवीश हुई। वो अगर आप 26 तारीख वाली वीडियो से आज उसकी सेहत देखें तो वो बहुत कमज़ोर हो रही है। मेहदी अली काज़मी साहब, सवाल फिर ये है कि आप जिस तरह से, मैं बड़े डर के ये सवाल कर रही हूँ, अगर आप दुआ को वापस ले भी आते हैं तो सर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पर आपके साथ रहेगी, वो शायद दोबारा जाने पर इसी तरह आमादा हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं दुआ को? क्योंकि ज़ाहिर जब वो वीडियो बयान इस तरह से दे रही है तो आपको भी उसको कन्विंस करने के लिए कुछ कहना चाहिए कि वो वापस आए, उसको किस तरह से आप रखें, क्योंकि वो अब वो प्रेशर फील कर रही होगी इन चीज़ों का। मैडम, ये प्रेशर ही है जब जो ये ऐसी वीडियो सामने आई है, और ऐसी वीडियोज़ और भी आ सकती हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको ये चीज़ें अदालत में बयान देना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये कि जो ये इनका हमारा जो केस चल रहा है, अदालत इसको पूरा चेक करेगी कि ये शादी लीगल है, नहीं लीगल, सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होंगी। आउट ऑफ द कोर्ट ये मामला सेटल नहीं हो सकता। सेकेंडली, मुझे यकीन है बच्ची वहाँ पर अंडर प्रेशर है। जब वो आएगी यहाँ पे तो उसके बयान वो खुद ही बयान देगी कि उसके साथ क्या माजरा पेश आया था, उसे कैसे रखा गया था।
यानी अगर आप किसी भी बिल्कुल गैंग- लास्ट मिनट है मेहदी अली काज़मी साहब, लास्ट मिनट पे मैं 3-4 सवाल करूंगी, हाँ या ना का जवाब दें। घर में कोई खत नहीं है या आपने कोई खत छुपाया नहीं है, आप बहैसियत वालिद इस बात को, कतई नहीं है। ओके, आप इस कतई नहीं बहैसियत है। वालिद इस देखिए, बात को अगर ऐसा कंफर्म होता करते हैं? है- हाँ जी, कुछ भी नहीं है, ये खत वाला उन्होंने झूठ बोला है और ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, बच्ची उनके कब्जे में है, वो उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। अगर दुआ वापस आएगी तो आप उसको जबरी तौर पर अपने साथ रखना चाहते हैं, यानी बराजी खुशी वो रहे, ना कि आप उस पर जबर के साथ उसको वापस लाएं? इस बात पर भी आप कन्विंस हैं कि आपको वापस लाना है अपनी बच्ची को? देखिए, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मैं उसको मोहब्बत से वापस लेकर आ रहा हूँ। Good. अगर मुझे जबर का मामला होता तो मैं इतने बड़े एक्शंस, इतनी बड़ी वो कर ही ना मेहदी रहा अली होता। काज़मी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे उसको वापस लेकर आना है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।